ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। यहाँ आने के लिए हिम्मत की नहीं, वजह की जरूरत थी तनु। वजह मुझे मिल गई, मैं आ गई। वजह सबके सामने बताऊं? कुछ बात करनी है तुमसे। लेट्स गो। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। इस तरह से प्रज्ञा आई है, अब ये शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, जिस तरीके से आई हो ना उस तरीके से वापस लौट जाओ। तुम चैलेंज हार चुके हो, तुम्हारे 12 घंटे पूरे हो चुके। मेरी अभी से शादी होने वाली है और तुम चाहो तो भी ये शादी रोक नहीं सकती, तो चली जाओ यहाँ से। मैं अकेली आई थी तनु, लेकिन अकेली नहीं जाऊंगी। जो मेरा है उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। आई थिंक तुम्हें अपना चश्मा साथ लेके आना चाहिए था। जो तुम्हारा था वो मेरा हो चुका है। अभी मंडप में मेरा वेट कर रहा है। वेट वो नहीं, वेट तुम कर रही हो, और शायद जिंदगी भर करती रहोगी। तुम्हें पता है क्या, अगर मैं थोड़ी भी देर से आती शायद तुम्हारी शादी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इनकी बीवी नहीं बनने देती। तुम्हारी मांग में लगा सिंदूर पोंछ देती, तुम्हारे गले से मंगलसूत्र खींच लेती, प्रूव कर देती कि इनकी बीवी तुम नहीं मैं हूं। तुम्हारी इनसे शादी इनवैलिड है, इलीगल है, सोशली रॉन्ग है। भले ही चैलेंज में नहीं जीती, लेकिन तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगी। और तुम चाहती क्या हो? अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती हो, मना लो, लेकिन अपनी शादी को सोसाइटी के साथ कभी सेलिब्रेट मत करना, वरना तुम खुद फंस जाओगी। समझिए? नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो, रहने दो। तुम बस इतना समझ लो कि तुम अपने पति को दुनिया के सामने जीत की ट्रॉफी बनाकर पेश करो ना, इससे पहले मैंने तुम्हारे हाथों से उन्हें छीन लिया। तुम्हारे लिए सिर्फ एक मकसद होंगे, लेकिन मेरे लिए पूरी दुनिया है। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? भाई के पास जाओगी, गिड़गिड़ाओगी, उन्हें बोलोगी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर तुम ऐसा कुछ सोच भी रही हो तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें भाई के पास पटकने नहीं दूंगी। आलिया, जो दूसरों के परमिशन से उनके घर में रहते हो ना, उन्हें दूसरों को परमिशन देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। तुम रोकना चाहती हो तो रोक कर दिखाओ। हाँ बोलिए मिसेस प्रज्ञा मेहरा, आपने हमें बुलाया, हम आ गए। बताइए, कौन है वो औरत जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनी बैठी है? कौन है वो जो आपके डिवोर्स के बिना आपके पति से शादी कर रही है? ये रही वो, और वो रहे मेरे पति। तो बताइए, किसकी हालत पहले खराब करनी है? हालत तो उसी की खराब होगी जो सामने आएगा। जो पीछे हट जाएगा वो बच जाएगा। देखिए मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये जो कुछ भी बोल रही है एकदम सब कुछ झूठ है। अरे इसका तो डिवोर्स हो चुका है भाई के साथ। झूठ सच क्या है वो हम देख लेंगे मैडम जी। आप जरा साइड हट जाइए, वरना दुल्हन से पहले हमें आपसे निपटना पड़ जाएगा। ये शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेरा और इनका कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं था। जो पेपर्स मैंने साइन किए थे वो वैलिड नहीं थे। क्या पागल हो गई हो तुम? तुमने खुद साइन किए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप
प्लीज सबको सब कुछ क्लियर कर देंगे? देखिए, जिन डिवोर्स पेपर्स पर इन्होंने साइन किए थे वो ओरिजिनल तो थे, लेकिन उस वक्त ये होश में नहीं थी। और कानून के मुताबिक किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले आपका होश में रहना बहुत जरूरी होता है। उस रात जब इन्होंने ड्रिंक की थी तो उसमें किसी ने नशा मिला दिया था, और नशे की हालत में ये पूरे अपने होश आवाश में नहीं थे। झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो? तुम वहाँ थी उस रेस्टोरेंट में उस रात, या फिर कहीं तुमने ही तुम्हारी ड्रिंक पे नशा नहीं मिला? अच्छा, तुम कुछ भी कह सकती हो, तुम जो बोलोगे हम मान लेंगे। मत मानो, लेकिन ऊपर वाले की तो माननी पड़ेगी। ऊपर वाला? सीसीटीवी कैमरा। मेरे पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज है, उस रेस्टोरेंट की जहां हम गए थे। वो देख लो। और तुम्हारे ड्रिंक में नशा मिलाया किसने? ताऊ जी, ये काम तो वही कर सकती है जिसे मेरे डिवोर्स के बाद शादी करनी हो, जो इस वक्त शादी के जोड़े में। झूठ बोल रही है ये। हमें कैसे पता कि इसकी ड्रिंक में नशा मिलाया गया हो सकता है ये सिर्फ बकवास कर रही हो और इसकी ड्रिंक में कोई नशा ही ना हो, ये नशे में रहने की एक्टिंग कर रही हो और यहाँ पे आ गई ये सब कुछ बोलने के लिए। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है ये साबित करने के लिए। ये यहाँ पे आई है सिर्फ मेरी और अबे की शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने। उल्टा सबूत तो हमारे पास है। मेरे लॉयर ने ये सब कुछ खुद चेक किया है, इसके सिग्नेचर्स भी चेक किए और मुझे पता था तुम ये सब कुछ जरूर करो, इसलिए मैंने लॉयर को यहीं पे बुलाया। मिस्टर झुनझुनवाला, बताइए इन सबको कि प्रज्ञा की साइन असली है या नहीं। तन्नू जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने भी उन पेपर्स को अच्छे से चेक किया है। उन पेपर्स पर प्रज्ञा जी के बिल्कुल करेक्ट साइन है, परफेक्ट। और अगर प्रज्ञा जी नशे में होती तो जाहिर सी बात है उनके हाथ कांप रहे होते, और कांपते हाथों से कोई इतना परफेक्ट साइन कैसे कर सकता है। और अब जब डिवोर्स पेपर्स पर दोनों पार्टीज के साइन हैं, तो बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के कोई भी कोर्ट उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। और जहां तक रही सीसीटीवी फुटेज की बात, तो सीसीटीवी फुटेज में प्रज्ञा जी कहीं भी ये साबित नहीं कर पाती हैं कि उनकी ड्रिंक्स में नशा मिला हुआ था। तो इसका मतलब है तन्नू जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये हो सकता है कि उस समय प्रज्ञा जी नशे में होने की एक्टिंग कर रही हो, या तो फिर ये भी हो सकता है कि प्रज्ञा जी अभी एक्टिंग कर रही हो। एक्टिंग करने में तो वैसे भी ये बहुत एक्सपर्ट है। पहले पतिव्रता पत्नी बन के आ गई और अपने पति का सब कुछ छीन लिया, और जब आज मैं अभी से शादी करने जा रही हूँ तो यहाँ पे आ गई ये शादी रोकने, क्योंकि इसे ये डर है कि अगर मेरी अभी से शादी हो गई तो इसका सब कुछ इससे छिन जाएगा। इसलिए यहाँ पे आ गई अबला नारी बन के नारी मुक्ति शक्ति को लेके। इंस्पेक्टर, ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रज्ञा जी ने अभी जी की सारी प्रॉपर्टी को लेने के साथ साथ सारे परिवार को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो ये कभी नहीं चाहेंगी कि इनका पति किसी और का पति हो, क्योंकि ऐसा करने से इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। वकील साहब, जैसे कि प्रज्ञा जी की इस वीडियो को देख के ये पता नहीं चल रहा है कि ये तन्नू ही हैं, ठीक वैसे ही अब तक आपने जितनी भी बातें बताई हैं उनसे स्पष्ट नहीं हो जाता कि आप सच कह रहे हैं या झूठ। और वैसे भी आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है, पर क्योंकि कंप्लेंट हुई है तो एक्शन तो लेना ही होगा। अब ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में ही सुलझेगा, और जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आप दोनों ये शादी नहीं कर सकते। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये शादी पोस्टपोन नहीं हो सकती। प्रज्ञा जी, क्या कह रही हैं आप? अभी आप कह रहे थे कि ये शादी नहीं होगी और अब आप कह रही हैं कि शादी पोस्टपोन ही नहीं होगी। मैं समझा नहीं कुछ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये शादी पोस्टपोन नहीं होगी, ये शादी कैंसिल होगी। प्रज्ञा जी, ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि शादी कैंसिल करने के लिए कोई ठोस सबूत या गवाह चाहिए होगा। आप ठोस सबूत या गवाह लेकर आइए,
फिर शादी कैंसिल की बात कीजिए। मैं जानती थी कि आप जैसा लॉयर कुछ ऐसा ही कहेगा, इसलिए सबूत और गवाह दोनों मैं अपने साथ लेकर आई। मिस्टर योगेश, जरा संतोष को बुलाइएगा। संतोष। संतोष, जरा सबको बताओ कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन मैं, अभी सर और मैम उस रेस्टोरेंट में आए थे। जी हाँ, उस रात मैंने इनकी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी। क्यों मिलाई थी? क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। आपने तो कहा था कि प्रज्ञा की साइन वैलिड है, हम कोर्ट में भी साबित कर सकते हैं, तो फिर ये शादी नहीं पोस्टपोन होगी नहीं कैंसिल। या दैट्स राइट। परफेक्ट। तो लाइए वो पेपर्स और मारिए इनके मुंह पे और भगाइए इनको यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, क्या क्या हम एक बार पेपर्स देख सकते हैं प्लीज? या श्योर। आई एम सॉरी, गलती हमारी है। ये शादी पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, ये शादी कैंसिल भी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये शादी कभी हुई नहीं थी, तो जो हुई नहीं थी वो कैंसिल कैसे हो सकता है? क्यों का? वैसे सबसे बड़ी गलती तो आलिया और तनु की है। मैं तुम दोनों को काफी स्मार्ट समझता था, काफी होशियार समझता था। इतने प्लान्स बनाती हो, इतनी प्लानिंग करती हो, तो ये तुम दोनों ने क्या कर दी? इतनी बड़ी बेवकूफी, मतलब इतनी बड़ी गलती। जिस पेपर्स के पीछे तुम अभी से शादी करने वाली थी, तुमने उसी के साथ। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू तनु, मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने, हमें समझ नहीं आया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास ये पेपर्स कर रहे। एक बार ध्यान से पढ़ के देख। ओ गॉड जी, ये तो उल्टा ही चक्कर है। मतलब जहाँ पे प्रज्ञा का नाम होना चाहिए था, उसके साइन होने चाहिए थे, वहाँ पे तो तनु के साइन है। इसे कहते हैं चट शादी पट तलाक। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे कोई पेपर साइन ही नहीं किए। ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन किसी और ने किए होंगे। मैंने इसे कोई पेपर साइन ही नहीं किए। तुमने साइन नहीं किया, पर डिवोर्स तो हो गया ना। अब जब डिवोर्स हो चुका है तो ये शादी तो हो नहीं सकती। तुम कुछ बोलोगे या मैं ही बोलती जाऊं? प्रज्ञा के साइन किए हुए पेपर्स कहाँ हैं? आई एम सॉरी मैम, मैं नहीं जानता ये पेपर्स कैसे बदल गए। मतलब पेपर्स नहीं बदले हैं, पेपर्स तो वही हैं, लेकिन उसमें प्रज्ञा की जगह पे आपके साइन कैसे हो गए? आई डोंट नो मैम। किसी काम के नहीं हो, तुम्हें इस काम के 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। यार पूरब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेपर्स गए कहाँ। यार उन पेपर्स पर प्रज्ञा के सिग्नेचर्स मैंने खुद लिए थे। हाँ यार, अभी मैं भी तब से वही सोच रहा हूँ कि वो पेपर्स आखिर गए कहाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। बड़ी जबरदस्त मिस्ट्री है भाई, किसी सस्पेंस फिल्म की तरह। ये पड़ा नहले पे दहला। प्रज्ञा ने बाजी मार ली और तनु हार गई। इंस्पेक्टर साहब। यस। थैंक यू सो मच, आपने जो मदद की, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। मैम, आपको तो मैं शुक्रिया कैसे कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग जो काम औरतों के लिए कर रही हैं,
इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। और हमें लगता है कि कोई भी औरत अगर आपको आपकी हक की लड़ाई करते हुए देख भी लेती तो हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरह आपने अपनी सुहाग के लिए अपने पति और उस औरत के बीच आप पत्थर की तरह डटी रही, अब तो वो औरत आपके पति के साथ शादी तो क्या उनकी तरफ बुरी नज़र से देख भी नहीं सकती। और प्रज्ञा जी, कभी आप आइएगा हमारे एनुअल फंक्शन में, हमारी एनजीओ की औरतें आपको देखेंगी, आपको सुनेंगी तो उन्हें भी जोश जागेगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। हाथ में चूड़ियां और पेट में बच्चा लेकर हाथ मत उठाओ, नुकसान तुम्हारा ही होगा। और इस बच्चे का तो तुम्हें खास ख्याल रखना चाहिए। इस बच्चे के दम पे ही तो यहाँ तक पहुंची, लेकिन इससे आगे नो एंट्री। क्या कहा था मैंने तुमसे? मेरा पति सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। देख लो, और अगर नजर नहीं आ रहा हो तो मेरा चश्मा लगा कर देख लेना, सब क्लियर नजर आएगा। आप चिंता मत कीजिए, डिवोर्स तो मैं आपको दे ही दूंगी, लेकिन अपने स्टाइल से। एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे आप ना तो ये डिवोर्स चाहते हैं ना ही ये शादी, इसलिए मैं आ गई आपको बचाने। आगे रास्ता क्लियर है, जहां जाना है जा सकते हैं। जीती रहे मेरी बच्ची। पर मैं हैरान हूँ, तूने ये सब किया कैसे? सुबह मैंने देखा था तेरी ये हालत थी कि तुझे बात तक नहीं हो रही थी। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे तूने एक किले पर चढ़ाई कर दी। दादी, दरअसल जिस दिन मुझे पता चला था ना, मैंने नशे की हालत में डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया, तभी मुझे शक हुआ था कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास गई थी, उसे मैंने तनु की फोटो दिखाई और पूछा कि तनु उस रात वहां थी या नहीं। और जब उस मैनेजर ने कहा कि तनु उस रात वहीं थी, मेरा शक यकीन में बदल गया दादी। मुझे लगा कि जरूर उसने कुछ गड़बड़ की। फिर मैंने उस मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरीके से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मुझे दे दे। मैडम, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और फिर जब आज आप लोग मंदिर आए, तब उस मैनेजर का फोन आया कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज उसे मिल गई है। तो मैं उस रेस्टोरेंट में गई और फिर उस वेटर से भी मिली जिसने मेरी ड्रिंक में नशा मिलाया था। उसने कबूल किया दादी कि तनु ने उसे पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए, और वो पुलिस के सामने बयान देने के लिए भी तैयार था, बशर्ते उस पर कोई केस ना हो। फिर क्या था, मैंने एनजीओ की लेडीज को फोन किया, पुलिस को फोन किया कि ताकि वो मेरी मदद कर सके इस शादी को रोकने के लिए। फिर सबको इकट्ठा करने में इतना वक्त लग गया कि मैं आपको फोन करके सब कुछ बता ही नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, तूने अपना काम किया है। तूने अपने सुहाग के साथ साथ ना अभी की जिंदगी भी बचा ली है। मेरा खानदान को तूने शर्मिंदा होने से बचा लिया है। तनु अगर इस घर में बहू बन के आ जाती, मैं तो घर ही छोड़ के चली जाती। चल बेटा, पहले भगवान के आगे माथा टेक के फिर घर चलते हैं। हाँ? इस प्रज्ञा ने ना दिमाग खराब कर दिया था। She's really getting onto my nerves now. सच में ये प्रज्ञा मेरे पीछे ही पड़ गई।
कभी तो सोचती कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो ये तो मुझे मार ही डालना चाहती थी, पर अब मुझे मौका मिला है, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। You know what, तनु, मैं अब प्रज्ञा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। नफरत है मुझे उससे, मन करते उसका खून ही कर दूं। और हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सोचना होगा ताकि हम उसे परमानेंटली अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकें। ऐसी हालत कर दूंगी ना उसकी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ठीक है आलिया, तो जो भी करना है जल्दी करो। प्रेगनेंसी के मुश्किल के 7 महीने तो निकल गए, लेकिन प्रज्ञा के नाम के 7 दिन भी नहीं निकलेंगे। पहले तो सिर्फ शादी करने से रोक रही थी, अब तुम शादी के मंडप से उठा लाई मुझे। तनु, तुम्हारी शादी उसकी बर्बादी की तरफ पहला स्टेप थी और उसने वही स्टेप को बर्बाद कर दिया। समझते क्या है अपने आप को? हमें जल्दी कुछ सोचना होगा, उसे इस घर से बाहर निकालना होगा था। आई कांट टॉलरेट हर एनीमोर। नफरत है मुझे उससे और जान लेने का मन करता है। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे प्रज्ञा मेरे खिलाफ कोई प्लान ना कर पाए।